अनुभव में तो एक धर्म है, एक कर्म है, एक ज्ञान है और एक मोक्ष है और एक मोह है। कितनी बातें पकड़ में आ गई। मोह नींद की जो जगवासी और काय की वस्तु मोह नींद के जो जगवासी जगवासी माने अनंत काल से ये जीव इस जग में घूम रहा है। इस जग का नाम है तीन लोक की यात्रा। देखो कितना अच्छा है। मोह नींद के कारण, किसके कारण? मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा। और कारण क्या बनता है? कर्म चोर चमोर। कितने ओर है कर्म? चमोर। चमोर का मतलब क्या है? पीछे देखो कर्म, आगे देखो कर्म, नीचे चारों ओर देखो कर्म। नरक में देखो दिया नरक आदि, नीचे कर्म का चक्र है, ऊपर कर्म चक्र। माने कैसा है कि कर्म की गणना इतनी ठसाठस से लोक में भरी है, इतनी ठसाठस से लोक में कर्म की गणना भरी है कि जरा सी पलक भी अगर तुम्हारी खुली पलक झपकती है, इतने में असंख्यात कर्म का बंद हो जाता है। और असंख्यात कर्म का बंद कैसे हो गया? बोले असंख्यात जीवों का घात हो जाता है। असंख्यात जीवों का घात कैसे हो गया? तो ऊपर की पलक नीचे तक गई, इतने में असंख्यात जीवों का घात हो गया। और घात जो हुआ उतना है असंख्यात कर्मों का बंद हो गया। इतनी सी देर में असंख्यात कर्मों का बंद हो गया। और पग रखने में पाप है, जरा सा पग आगे बढ़ा माने पाप है। कैसे हो गया पाप? कि जो तुमने पग रखा तो ये चौगति में जो जीव ठसाठस से भरे हैं, वे जीवों की जो वायु कायक जीव है, वायु कायक जीव, उन वायु कायक जीवों की ये दशा बनती है कि जरा सा तुम्हारा पग रखाया तो पग ऐसे कोई खाली स्थान में नहीं रखा पाता, वो पग तुम्हारा थोड़ा सा भरे हुए स्थान में रखाया। और जैसे ही भरे हुए स्थान में रखाया उतने में अनंत जीवों का बंद हो गया। कितने जीवों का बंद हो गया? माने असंख्यात जीवों का घात हो गया। भगवान असंख्यात जीवों का घात हो गया। समझ में नहीं आ पाती। एक चींटी का घात होता है तो एक चींटी के घात में अनंत जीव राशि है। चींटी का तो शरीर एक है, बाकी तीन इंद्रिय है, लेकिन चींटी में जो असंख्यात जीव राशि है, अनंत जीव राशि है। तो एक चींटी का घात तो दिखा, लेकिन उस चींटी के अंदर में जो अनंत जीव राशि थी, बाका में तो घात हो गया ना। बाका घात हो गया। चींटी तो दिख गई, एक चींटी तो दिख रही है, ये तीन इंद्रिय जीव है, लेकिन चींटी दिखी भगवान, पर चींटी का तो आयु का अंत आया। चींटी के शरीर में जो जीव आत्मा था वो तीन इंद्रिय अवस्था में था। शरीर का यहाँ वियोग हुआ और शरीर छोड़कर वो आत्मा दूसरी पर्याय में गई। ये केवल एक जीव चींटी का, लेकिन भगवान चींटी का नहीं माने, चींटी के शरीर में वो एक जीव, तो एक जीव के साथ जैसे चींटी का घात हुआ तो विचार कर भगवान कितने जीव चले गए? अनंत। चींटी का शरीर का वर्तमान का जीव एक, और उसके निमित्त से जो सातवें जीव राशि थी वो अनंत जीव राशि। इसलिए भगवान एक चींटी का घात नहीं हुआ, अनंत जीव राशि का घात हो गया। क्यों? कर्म चोर चमोर सर्वस्व लूटे सुध नहीं। कर्म चमोर है, थोड़े बहुत नहीं है, कर्म चमोर है। और ऐसे कर्म की चमोर की यात्रा को जीव अनंत काल से कहाँ भोग रहा है? 14 राजपुत्र लोक कहाँ में जीव अनादि से भगवत है। किसके कारण से? कि सुध नहीं है। इसे देखो कर्म चोर चमोर सर्वस्व लूटे सुध नहीं। सर्वस्व लूटे का मतलब क्या? तुम्हारे पास कुछ बचा ही नहीं है, सबही चला गया। सब चला गया माने सबही चला गया। जैसे कहते हैं कि कहीं को कोई तो कुछ चला जाएगा तो क्या होगा? बोले सब कुछ चला गया। ऐसे ही तो गुरु महाराज कह रहे कि भगवान गुरु महाराज क्या अनंत जिनेन्द्र परमात्मा कह रहे हैं कि ये जीव कैसे ठगाता चला आ रहा है। क्यों चला रहा है? मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा। उसे अपने स्वरूप का बोध नहीं है और उसमें कारण बनते के देखो कर्म चोर चमोर सर्वस्व लूटे सुध नहीं। ये तो रही अनंत यात्रा। फिर क्या रहा? बोले सदगुरु दे। सदगुरु किसे कहते? कि सदगुरु दे माने जो
सदगुरु देव हमारे तुम्हें जागृत कर दे, सदगुरु देव हमारे तुम्हें आत्मा का अनुभव का बोध करा दे, सदगुरु देव माने तुम्हें स्वरूप की स्थिति में स्थिर कर दे, सदगुरु देव माने तुम्हें अखंडता का अनुभव करा दे। इसका नाम सदगुरुदेव है। और ऐसे सदगुरुदेव की अवस्था के लिए गुरु महाराज ने बहुत सचेत किया। क्या सचेत किया? अपने आप को जागरूक किया। आपकी अवस्था जागी हुई अवस्था है, ऐसी जागृत अवस्था का नाम सदगुरुदेव। तो सदगुरुदेव जगाए कर्म चोर। देखो सदगुरुदेव जगाए मोए नींद जब उपसम। उपसम का क्या मतलब है? उपसम माने थोड़ी देर के लाने, थोड़ी देर के लाने। जैसे वो मिट्टी का पानी होता है ना, तो धीरे से जब तक हल्का रहता है तब तक उसमें कीचड़ दिखती है, वो मिट्टी के कण दिखते रहते, थोड़ी देर उसे स्थिर रख दो तो धीरे धीरे वो कण नीचे बैठ जाते हैं, सख्त सा पानी ऊपर दिखने लगता है। तो ऐसे यहाँ उपसम, उपसम का मतलब क्या है कि जैसे ही तुम्हारी अवस्था बने, क्या अवस्था बने? थोड़ी देर के लिए सल्यम त्रियम चित्त निरोधनेता निरुक्त वाणी विजेतनेता, जितनी देर के लिए तुम यहाँ सल से मुक्त हो उतनी देर में जिनवाणी हृदय में प्रवेश करती है। वो सल से मुक्त नहीं हो, विद्यार्थ से मुक्तता की परिणाम नहीं है, मोह से मेरी जीव की मुक्तता की परिणाम नहीं है, तो उसकी जीव का समय निकल जाता है, पुण्य की खाते का समय निकल जाएगा, पुण्य के साथ समय निकल जाएगा, लेकिन धर्म के साथ समय नहीं निकल पाएगा। इसलिए सदगुरुदेव जगाए। सदगुरुदेव माने गुरुदेव कारण स्वामी जगा रहे हैं और आचार्य जगा रहे हैं, विवेक परमात्मा जगा रहे हैं, तीर्थंकर प्रभु जगा रहे हैं, भगवान महावीर जगा कर चले गए, 24 तीर्थंकर जगा कर चले गए। कितने तीर्थंकर हुए? बोले 149 24 में 3576 तीर्थंकर होते हैं। कितने हो? तो 149 24 में कितना समय निकला? 149 24 भाई जो अवसरणी का ऐसा कार्य करते करते अब विचार करो भगवान के 149 24 में इतने अनंतानंत तीर्थंकर जीव राशि हो गई, और ऐसी जीव राशि में केवल तीर्थंकर भगवान 3576 है जिनकी वाणी गिरी। कौन सी वाणी गिरी? सदगुरुदेव जगाए मोए नींद जब उपसमे। ऐसे तीर्थंकर जगाते गए 3576 तीर्थंकर। कितने तीर्थंकर हुए? 3576 तीर्थंकर जिनकी वाणी गिरी। कैसे हुए? जैसे 1/24 होती है 1/4 काल में, 1/4 काल में 1/24 होती है, दूसरा चौथा काल में निकलेगा उसमें दूसरी 24 होगी। ऐसे उत्सर्णी में 1/4 काल में और अपसरणी में 1/4 काल में। तो इधर का चौथा काल उधर का चौथा काल, माने 20 कोड़ा कोड़ी सागर में केवल 48 तीर्थंकर होते हैं। कितने होते हैं? 48 हुए ना बराबर। कितने हुए? इस तरफ से चौथा काल चला सो तुम्हारे 24 होंगे, और उस तरफ से जाएगा तो तुम्हारे उसमें भी केवल उतने तीर्थंकर होंगे। कितने? 24 उस तरफ 24 इस तरफ, तो 24 तीर्थंकर हुए। तो ये तुम्हारा अपसरणी का चौथा काल का समय निकला, और अब उत्सरणी में 24 तीर्थंकर फिर होंगे। तो 10 कोड़ा कोड़ी सागर ऐसा और 10 कोड़ा कोड़ी सागर ऐसा, 20 कोड़ा कोड़ी सागर के काल को कल्प काल कहते हैं। और ऐसे कल्प काल में कितने तीर्थंकर हुए? केवल 20 कोड़ा कोड़ी सागर में 48 तीर्थंकर हुए। केवली अनंत हुए, केवली अनंत हुए, सिद्ध भगवंत और केवल ज्ञानी अनंत हुए, लेकिन भगवान असंख्यात हो जाते हैं। और तीर्थंकर कितने हुए? 24। कौन से तीर्थंकर? अपसरणी में 24 चौथे काल में, और अपसरणी में चौथे काल में 24 तीर्थंकर। तो ऐसे तीर्थंकर प्रभु को यहाँ गुरु महाराज सचेत कर जब तीर्थंकरों ने यही देशना दी है, सदगुरुदेव जगाए मोह नींद जब उपसरे। अनंत तीर्थंकर जगाते चले गए, तीर्थंकर परमात्मा संदेश देके चले गए। कोई अज्ञानी कोई प्राणी उस समय में भी सोता रहा, आज भी सो रहा। अगर जाग गए तो समझो ये तुम्हारा स्वतंत्रता का भाव है, जागे तो स्वतंत्रता है, और अगर प्रमाद में समय जाता है तो ये सब संसार का कारण है। वो संसार का कारण कितना जाता है? इतना जाता है, इतना संदेश जाता है। इसलिए भगवान आत्मा पक्का एक करो कि हमारा समय प्रमाद में न जाए, हमारा समय जागरूकता में जाए, हमारा समय सजगता में जाए। क्यों? क्योंकि तुम यहाँ जिनवाणी सुन रहे हो,
जिन सुर्त सुन रहे हो, जिन सद्गुरुवाणी की शरण में बैठे हो, गुरुवाणी की शरण में बैठने के बाद में जब इतने तीर्थंकर परमात्मा हो गए तो ऐसे ही करते करते 48 हुए और 48 करते करते फिर 149 24 में 149 24 में 3376 तीर्थंकर हुए। कितने तीर्थंकर हुए? 3376 तीर्थंकर अर्थात 24 की अपेक्षा। एक 24 में एक जो निकालना 124 में माने 24, तो ऐसे 149 24 में कितने हुए? 3376 तीर्थंकर हुए। और एक जैसे एक काल निकला तो ऐसे 149 24 के 894 काल निकलते। कितने काल निकलते? 894 काल निकलेंगे। 3376 तीर्थंकर होते हैं जिनकी वाणी गिरती है अर्थात तीर्थंकर परमात्मा होते हैं। तो ये किससे तो केवल इसलिए भाव समझ लो कि हर समय समय पे तीर्थंकरों का समागम मिलता रहा, समय समय पे जीव प्रभु का संदेश मिलता रहा, समय समय पे हमें आत्मा के कल्याण के अवसर प्राप्त होते गए, समय समय पे तीर्थंकरों की जन्मधनी गिरती रही और लाखों करोड़ों जीवों का मोक्ष का मार्ग बनता रहा, अनंत अनंत जीव राशि का मोक्ष का मार्ग बनता रहा। और उसके मोक्ष मार्ग में भी अनंत अनंत जीव संसार में परिभ्रमण भी करती रही। अनंत अनंत जीव संसार में परिभ्रमण क्यों करती रही? बोले इसकी 3 अवस्था बनती है। आज जो संदेश है वो संदेश बस यही है, राष्ट्र के नाम संदेश क्या? अरे यहाँ तो विश्व के नाम संदेश है। किसके नाम संदेश है? विश्व। क्या विश्व में जीव अनंत अनंत है, जीव की अनंत अनंत जीव राशि है। कितनी जीव राशि है? अनंत अनंत जीव राशि है। और ऐसे ही अनंत अनंत जीव राशि को यहाँ गुरु महाराज कहते हैं कि थोड़े से समय का अनुभव करो, थोड़े से समय की प्रीति करो, थोड़े से समय की प्रतीति करो, थोड़े से समय की अनुभूति करो ताकि तुम कोई नींद से जाग सको। जागने का काम है, जहाँ जागे उसका नाम स्वतंत्रता और जहाँ तुम सो रहे उसका नाम है परतंत्रता। परतंत्रता माने बंधन और स्वतंत्रता माने निर्बंधता। जहाँ स्वतंत्रता है वहाँ निर्बंधता है और जहाँ बंधन है उसका नाम परतंत्रता। एक बंधन बहुत आगे के लिए चलता है और ये जीव सद्गुरुओं की शरण में गया लेकिन फिर भी सत्य संदेश को नहीं समझ पाया। क्यों नहीं समझ पाया? तीर्थंकरों की देशना सुनने के बाद भी नहीं समझ पाया। ये जीव भगवान आत्मा सद्गुरुओं की देशना सुनने के बाद भी ये नहीं समझ पाया, ये बंधन से मुक्त नहीं हो पाया। बंधन से मुक्त नहीं हुआ तब गुरु महाराज कहते हैं कि आज तो समय मिला है तुम्हें, आज तो स्वतंत्रता दिवस है, आज कम से कम वहां से वहां तुम्हारी मुक्ति का क्रम बना, वहां की स्वतंत्रता से तुम हटे तो यहाँ की स्वतंत्रता से भी हटने का प्रयास करो। एक संदेश है, देखो विश्व, विश्व का मतलब क्या है? इस लोकालोक की अवस्था में, पूरी लोकालोक की अवस्था में विश्व विश्व की बात बनती है और इसीलिए हम बार बार कहते हैं विश्व रत्न धारण करण महाराज की। भगवान छोटे छोटे पदों में, छोटे छोटे संयोगों में इसमें अटक जाता है, भटक जाता है। इसलिए गुरु महाराज यहाँ कहते हैं सावधान अपने में रहना, जरा भी मत सो जाना। तो जरा भी अगर प्रमाद आया उसका नाम है मोहिनी के जोर जगवासी में सदा कर्म चोर चमो सर्वस्व लूटे सुध नहीं। फिर आगे सदगुरु देख जगाए, सदगुरु ने तुमको जगाया। ये अपनी जो परंपरा रही, एक ऋषि परंपरा रही, एक कृषि परंपरा रही। कृषि परंपरा की व्यवस्था जानते हैं, कृषि माने कि बस खेत में जमीन में फसल बोते जाओ, वो आती जाए, उसका सारा क्रम करते जाओ, करते जाओ, इसका नाम कृषि परंपरा चलती है। लेकिन एक परंपरा ऋषि परंपरा है। उस ऋषि परंपरा का मतलब क्या है? कि ऋषि परंपरा माने अपने आत्मा से जुड़ी अवस्था। अरे यार तुम सब वास्तव में वह चीज तुम अपने आप क्यों नहीं देखते? इसलिए हम बार बार तुम आदमी को महत्व देते, तुम धर्म को महत्व नहीं देते। स्वरूप को समझ लेना, आत्मा को समझ लेना, आत्मा के अनुभव को समझ लेना। ये जगत जीव तो सब भगवान है। इसलिए भगवान यहाँ देखो, देखो केवल एक तो शुद्धात्म देखो, बिल्कुल भी तुम्हें कल्याण करना है और इतने में कहीं आयु का अंत आ गया, भगवान सरकार में चले जाओ, सड़क व्यर्थ में चला जाओ।
कैसे चले जाओगे? जरा सी स्थिति में आहिस्ते हो जाओगे। इसीलिए काय में चले गए? मोह नींद के जो जगवासी घूमे सदा। इतने से में असंख्यात कर्मों का बंध हो गया, थोड़ा नहीं हुआ, असंख्यात कर्मों का बंध हुआ। और इस बंध को जो उपयोग विभाग में जड़ा उसको भोगना पड़ेगा। आज भोगो सो, वो कल भोगो सो, ऐसा तुम्हारा योग बनेगा। इसलिए भगवान आप यही कहना जागृत अवस्था में रहो, क्योंकि आज एक संदेश है। वो पहले तो इसको पक्का करो, विश्व अध्यात्म नगरी है। कैसी है विश्व? पूरी अध्यात्म नगरी, क्योंकि धर्म का मार्ग अध्यात्म से चलता, अध्यात्म का मार्ग धर्म से चलता है, चेतना से चलता है, जागरूकता से चलता है, अनुभूति से चलता है, समझाने से, मिलावट से ये नहीं चलता। तो एक कृषि परंपरा वो तुम्हारी खेती वाली, और एक परंपरा है ऋषि परंपरा। ऋषि परंपरा माने सदियों से यहाँ ऋषि होते रहे। ऋषि माने तीर्थंकर होते रहे, ऋषि होते रहे, मुनि होते रहे, साधुजन होते रहे, जगत के जी सत्य का संदेश देते रहे और अपना मार्ग का बनता रहा। मार्ग जीवों का जिनका बनना था वो बनता गया, और जिनका मार्ग नहीं बनना था वो आज भी संसार में जीव भटक रहा है। क्यों भटक रहा है? जहाँ भटक रहा है उसका नाम बंधन है, वो भटकने से मुक्त हुआ उसका नाम निर्बंध दशा है। तो आज तुम्हें कम से कम एक स्वतंत्रता का तो भाव जागृत करो, एक स्वतंत्रता का साम्राज्य अपने अंदर से रहना चाहिए। और वो स्वतंत्रता का साम्राज्य कैसे रहते हैं? जैसे आयु कर्म है वो एक कर्म का बंधन है, घातिया कर्म की और अघातिया कर्म की अपेक्षा। अघातिया कर्म में एक कर्म का बंधन है आयु नाम। आयु नाम का जो कर्म है वो इस जीव को जब तक आयु पूरी नहीं होगी तब तक इस जेल से मुक्त नहीं होने देता। आयु कर्म का जब तक सद्भाव है, आयु कर्म का जब तक सत्ता है, आयु कर्म की जब तक तुम्हारी बंधी प्रकृति है, तब तक वो जीव ये शरीर छोड़कर दूसरी गति में जाता नहीं है। आयु कर्म की व्यवस्था बड़ी व्यवस्थित है, तुम सबको भूल जाओ लेकिन आयु कर्म अपना काम करता रहता। एक एक समय मात्र में आयु बढ़ती जा रही, एक एक समय मात्र में बालपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापे की स्थिति बनती जाती है, वो समय निकलता चला जाता है। इसलिए आयु प्रति क्षण प्रति समय अपना काम करती जाती है, क्योंकि समय ही तुम्हें उतनी देर के लिए मिला है, इतनी देर के लिए मिला है। जैसे 1 घंटे के लिए नलों में पानी आया, वो पाइपों में पानी आया, अब उस पानी में या तो तुम पूरा उपयोग कर लो और नहीं कर पाए उपयोग तो व्यर्थ में पूरा चला गया। ऐसे ही यहाँ भगवान आत्मा 1 घंटा के लाने ये तुम्हें समय मिला, स्वतंत्रता होने के लिए समय मिला, स्वतंत्रता का अनुभव करने का समय मिला, स्वतंत्र होने की समय के क्षण अवसर गोल्डन प्राप्त हुए। लेकिन जीव यहाँ बैठने के बाद, विद्वान की शरण में बैठने के बाद भी अपने आप को निर्बंध नहीं मानता, पहले तो बंधा मानता है। क्या बंधा मानता है? कहीं तो अपने आप को राजा मानेगा, कहीं अपने आप को सेठ मानता, कहीं अपने आप को अमीर मानता, कहीं अपने आप को गरीब मानता, कहीं अपने आप को पराधीन मानता। दौलत राम जी कहते हैं कि ये बंधन को तुम पहले तोड़ो। ये बेटे इसलिए तोड़ो कि मैं सुखी दुखी में तेरा मेरे धन गृह को धन प्रभाव, ये सब तोड़ो। इसलिए तोड़ो कि तन उपजत अपनी उपज जान, तन नस्ल आप को नाश मान। तन का विनाश हो रहा है तो अपना आप का विनाश मान रहा है, तन की उपज हो रही है तो अपने आप का जन्म मान रहा है। तन का जन्म सच्चा जन्म नहीं है, और ये तन का विनाश भी सच्चा विनाश नहीं है, क्योंकि तन उपजत अपनी उपज जान, तन नस्ल आप को नाश मान। इसीलिए कभी ये ज्ञानी बनता दिखता है, कभी ये मूर्ख बनता दिखता है, कभी ये पराधीन बनता दिखता है, और पराधीनता के साथ में इन पीढ़ियों में बंधा हुआ आज से नहीं है। कब से है? बहुत लंबी यात्रा है, ऐसी पीढ़ियों में बंधी हुई यात्रा, इसकी बहुत लंबी पुरानी कहानी है। आज तुम्हें जागने का समय मिला, तो जागने का समय क्या मिला? तो जागने का समय तो हर समय मिला, लेकिन वो नींद के जोर जगवासी घूमे सदा। समय जागने का समय हर बार मिला, हर बार तीर्थंकर की वाणी गिरती रहे, हर बार संदेश देते रहे, हर बार जागरूकता का संदेश देते रहे,
इस संदेश का नाम राष्ट्र संदेश नहीं है, उस संदेश का नाम विश्व संदेश है। और विश्व संदेश का नाम था जिसका नाम है अध्यात्म। और कैसे अध्यात्म की महिमा को कैसे जाने? अध्यात्म ही संसार के क्लेशोदधि का तीर, चलता रहूं इस मार्ग पर मिट जाए भव की पीर। भव की पीर कैसे मिटे? अध्यात्म ही संसार में काय में अध्यात्म। ये देख रहे हो, देख रहे हो विश्व अध्यात्म नगरी। तीन लोग की ये पूरी व्यवस्था देखो कैसी व्यवस्था है ना। तो क्या है? अध्यात्म ही संसार के क्लेशोदधि का तीर, चलता रहूं मैं इस मार्ग पर मिट जाए भव की पीर। भव की पीर मिटाने के लाने वर्तमान का भव मिला। भवों की पीर मिटाने के लिए तो वर्तमान का ये भव मिला। और जरा सा भाव अगर उत्कृष्ट है तो भव तुम्हारा अगला समझ ले, और अगर जरा सा भाव ऊंचा नीचा हो गया तो भव बिगड़ जाता है। इसलिए जरा सा भव संभालने के लिए भाव संभालो, और भाव समझ गए तो भव समझ जाएगा, और भाव बिगड़ गए तो भव बिगड़ जाएगा। इसीलिए कहीं कुछ नहीं, देखो केवल एक को आत्मा स्वतंत्र है या परतंत्र है? आत्मा तो स्वतंत्र थी, आत्मा स्वतंत्र है, और आत्मा सदा स्वतंत्र ही रहेगी। फिर परतंत्र क्या हो गए? बोले आयु कर्म के बंधन के कारण, आयु कर्म के संयोग के कारण आयु कर्म की एक अवस्था बनती है। इतना सा भाव पकड़ लो, चार घातिया कर्म है, चार अघातिया कर्म है, और ये द्रव्य कर्म है। चार घातिया और चार अघातिया। घातिया कर्म से कहते हैं कि जो आत्मा के प्रतिजीवी गुणों का घात करते हैं। कैसे घात करते हैं? कर्म चोर चंगोर सर्वस लूटे सुदन। घातिया कर्म ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी और अंतराल, ये घातिया कर्म है जो आत्मा के अणुजीवी, अणुजीवी माने निजी, निजी माने जानते हो ना कि एक सीएम होता है, एक पीएम होता है। तो पीएम के जो एक सचिव होता है वो बड़ा ही वीआईपी होता है, माने बिल्कुल ही नजदीक रहता, बिल्कुल ही नजदीक रहता, वहां की व्यवस्थाएं सब अलग चलती हैं, लेकिन ये बिल्कुल नजदीक है ना। तो ऐसे ही भगवान आत्मा तुम्हारी अखंड है, और आत्मा का जो आत्मा का जो निज गुण है, उन निज गुणों का घात करना माने उनको ढांकना। तो कैसे ढांक दिया? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी और अंतराल, इनके कारण ये घात करते, अर्थात आत्मा के गुण जो हैं, जो प्रकट होना चाहिए, उनको वो ढांकते रहते। क्योंकि आत्मा के अनुजीवी गुणों का जो घात करे उसका नाम है घातिया कर्म। और आत्मा के प्रतिजीवी माने सच्चे बाहर के जो प्रतिजीवी गुणों का घात करे उसका नाम है अघातिया। भीतर से घात करे सो घातिया, और बाहर से प्रभावित करे उसका नाम है अघातिया। अघातिया माने प्रतिजीवी गुणों का घात करे उसका नाम है अघातिया, और अणुजीवी गुणों का घात करे उसका नाम है घातिया। और उनकी अवस्था बनी कर्म चोर चंगोर सर्वस लूटे सुध नहीं। फिर सदगुरु दे जगा, सदगुरु जगा रहे हैं, सदगुरु तुमको सचेत दे रहे हैं। हे भैया आज से नहीं तुम सोए, अनंत काल से सोते आ रहे हो। जिन जिन पर्यायों में गए सोने की तुमने भावना भाई, जिन जिन पर्याय में गए थोड़ा सा रेस्ट लेने की भावना भाई, जिन जिन पर्यायों में गए तुमने कुछ सुख और शांति का अनुभव करने का प्रयास किया, लेकिन तुम्हें वहां सुख नहीं मिल पाया, वहां तुम्हें शांति नहीं मिल पाई, वहां तुम जाग नहीं पाए, और वहां से भागना पड़ा। और ये भागने का परिणाम रहा 14 राज उतंग लोक पुरुष संतान, और काम है जीव अनादि से बरमत है विज्ञान। इसलिए ये भटका तो घातिया कर्म का चक्र भी चला, और अघातिया कर्म का चक्र भी साथ रहा। अघातिया कर्म में ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, अंतराल, ये तो रहे तुम्हारे घातिया। और अघातिया में आयु, नाम, गोत्र और वेदनी, ये चार कर्म है अघातिया कर्म। अघातिया कर्म में कहते कौन सी? आयु, नाम, गोत्र और वेदनी। ये बंधन कैसे होता है? इसके कारण है बंधन का। तो अघातिया कर्म कितने हुए? आयु, नाम, गोत्र और वेदनी।
समय। कितने दिन मिला समय? बस इतने ही दिन मिला समय। तो इतने ही दिन का जो समय मिला उसका आयु एक क्षण ना बढ़े, एक क्षण ना घटे, इसका नाम है आयु कर्म की एक व्यवस्था। तो ऐसे आयु कर्म के उसमें तुम्हें थोड़ा सा समय मिला, श्रेष्ठ आयु मिली, अच्छी आयु मिली, दीर्घ आयु होने की तैयारी करते हैं लोग, आशीर्वाद देते हैं, बोले भैया तुम दीर्घायु हो जाओ। तो ऐसे थोड़ी दीर्घायु हो जाएंगे। बाप इसे कसाय कर्म के राग देश के मोह माया का कर्म चलता है और तुम दीर्घायु हो जाओ, सतायु हो जाओ, ऐसे थोड़ी हो जाओगे। जितनी तुम्हें मिली है उससे ना घटना है ना बढ़ना है। इसका नाम है वर्तमान की कर्म की अवस्था को पहले जैसे का तैसा स्वीकार करो, और ऐसे जैसे के तैसे स्वीकार करने के साथ में एक अनुभव करो, आयु कर्म का सद्भाव मिला, थोड़ी सी देर के लिए स्वस्थ शरीर मिला, तुम्हें आयु अच्छी मिली। आयु माने अब कल्याण करने का अच्छा समय, आयु अच्छी मिली, स्वस्थ शरीर मिला, पुण्य का उदय मिला और तुम्हें बुद्धि मिली। इतने समाला मिलने के साथ जिनवाणी सुनने का समय मिला, आत्मा निर्बंध है, इस अवस्था का अनुभव करने का तुम्हें एक समय मिला। लेकिन इस समय में हम अपने आप को नहीं समझ पाए, नहीं जान पाए, जीव अपनी स्वतंत्रता को नहीं समझ पाता, इसीलिए बंधा मिला बंधे को। कैसा मिला? बंधा। कब से बंधा था? कैसे मिला? बोले बंधा मिला बंधे को, वो बंधा बंधा मर जाए। कैसा मिला? बंधा मिला बंधे को, वो बंधा बंधा मर जाए, कीजिए निर्बंध की सेवा। किसकी? बंधा। बंधा माने इस शरीर, देखो शरीर संयोग देखता है ना, एक गर्भ में इसका आयु कर्म की अपेक्षा, या इसका ये समझो मनुष्य आयु की अपेक्षा, ये जीव मनुष्य पर्याय में आया तो मनुष्य पर्याय मिली। लेकिन गर्भ की जब कथा सुनो, 9 महीना कैसा रहा? बंधा मिला। तो कर्म का गुरु का बंधन तो इसे मिला संयोग में, यहाँ से मनुष्य पर्याय मिली। लेकिन जैसे ही गर्भ में आया, 9 महीना की कथा पढ़ो उसकी, कैसा अति संकुचित रहा, अति संकुचित ये शरीर में रहा। बंधा मिला बंधे को। बंधे को माने कि जो उसका पालक था वह, या उसका पालन करता मानो, या उसका जो माँ मानो, तो वो माँ भी कर्म के बंध से बंधी, वो बेटा भी कर्म के बंध से बंधा। तो बंधा मिला बंधे को। वो बंधा बंधा कैसा मिला? बोले जन्म तो हो गया, लेकिन उससे बंधन में फिर बांधना शुरू हो गया। कैसे बंधन में जान बांधना शुरू हो गया? देखो स्वतंत्रता का अनुभव कैसे करा करो। आज ये राष्ट्र का जो संदेश है, या आज अध्यात्म नगरी, इस अध्यात्म नगरी की बात सुन रहे हो, और ये तिरंगा तो आज कम से कम देश के स्वाभिमान की अपेक्षा वहाँ फहराया जा रहा है, और जगह जगह फहराया जा रहा है, केवल भगवान एक बात के लिए। इतना सा अनुभव करो कि ये अनुभव इसलिए करता रहा करो कि बंधा तो मिला ही था, बंधा मिला बंधे को, वो बंधा बंधा फिर कैसे मर जाए? बोले कैसे? कि जैसे ये जन्म लेता है और उसे बंधन शुरू हो जाता है। क्या बंधन शुरू हो जाता है? कहीं हाथ में डोरा बांधेंगे, कहीं गले में डोरा बांधेंगे, कहीं उसे छोटे छोटे से कपड़ा पहनाने लगेंगे, कहीं उसे कुछ करने लगेंगे। कुछ नहीं करेंगे तो बालों पे कुछ ना कुछ बांधते रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे तो काजल ही लगाते रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे तो आप तेल पट नहीं करते रहे, कहीं ना कहीं होता ना। तो बंधा मिला बंधे को, वो बंधा बंधा, यहाँ से उसका बंधन शुरू हो गया। जैसे ही बंधन शुरू हो गया तो बंधा, फिर बंधन 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 कैसा बढ़ता जाता, आगे बढ़ता जाता। इसीलिए भगवान आत्मा स्वतंत्रता का अनुभव नहीं कर पाता, क्योंकि वो बंधा ही मिला, बंधे में जन्मा, वो बंधन के साथ जन्मा, वो बंधे हाथों में फिर वो बंध गया। जैसे ही बंधे हाथों में बंध गया, उस समय की अवस्था का अनुभव करो। भगवान बंधा मिला था, बंधे को मिला, बंधा था, जैसे तैसे जन्म हुआ और वो बंधे को बंधा फिर मिल गया। वैदिक दर्शन में सुखदेव का उदाहरण आता है, और जिन दर्शन में जिन सेनाचार्य का उदाहरण आता है। ये दोनों भी कहीं गर्भ में आए, माता के गर्भ में आए, बस भाव पकड़ लेना। वैदिक दर्शन के अनुसार सुखदेव और जैन दर्शन के अनुसार जिन सेनाचार्य, ये दोनों जीव अपने अपने माँ के गर्भ में आने का संयोग बना। संयोग की बात, जिस समय 9 महीना पूरे हुए,
जिन सेनाचारी महाराज के बाद में नाम पड़ा, लेकिन 9 महीना हो गए जन्म नहीं हो रहा, 10 महीना हो गए जन्म नहीं हो रहा, माँ को बहुत उधर आता, पेट को दर्द हो रहा है। तब उसके पिता माने परिजन कहता है कि तुम जन्म तो दो, कौन हो आखिर ऐसे इतने समय के बाद भी तुम्हारा जन्म नहीं हो रहा, आखिर तुम कौन हो, तुम जन्म तो लो। माँ को बहुत दर्द होता है, सहा नहीं जाता। तब वो अंदर से आवाज आई, ध्यान से सुनो भगवान, अंदर से आवाज आई। अब वो शिशु ही है, गर्भ में है, 10 महीना 10.5 11 महीना का समय हो रहा है, वो जन्म नहीं हो रहा, माँ को बड़ा उदर में दर्द हो रहा है। तो वो अंदर से आवाज सुनने के बाद कि तुम जन्म लो, तब अंदर से आवाज आई कि नहीं, हम तो यही स्वतंत्र हैं, यही हम मुक्त हैं। अरे बोले अभी कहाँ मुक्त हो गए, कहाँ भी स्वतंत्र हो गए? बोले नहीं, हम तो यही ठीक है, बहुत सुख है, बहुत सुरक्षित है। इसलिए क्यों? क्योंकि हम जन्म लेने नहीं चाहते। क्यों नहीं लेना चाहते? बोले इसलिए नहीं लेना चाहते कि हम जन्म लेंगे और संसार की नजर पड़े, संसार का चक्र पड़ेगा, संसारी जीवों के बंधन में हम बनेंगे और जन्म हम लेंगे, तुम बंधन में बांधना शुरू कर दोगे। काय में बंधन में बांधना शुरू कर दोगे? बोले क्यों? बोले इसलिए बंधन में बांधना शुरू कर दोगे कि हमें बंधन में बांधना नहीं, और हम ना जन्म हुआ और तुमने बंधन में बांधना शुरू किया, जन्म से ही तुम नाड़ा बांधना शुरू कर दोगे। इसलिए हम यही ठीक है, अच्छे हैं, स्वतंत्र हैं, मुक्त हैं, हम यही ठीक है। तब वह प्रतिज्ञा कराई। क्या प्रतिज्ञा कराई थी? प्रतिज्ञा ये कराई कि तुम जन्म तो लो, ये प्रतिज्ञा करते हैं कि हम तुम्हें बंधन में नहीं बांधेंगे। वे दोनों की घटना एक सी है, सुखदेव की और जिनसेनाचार्य की एक सी घटना है। और जब उन्होंने जन्म लिया, जन्म के बाद कर्म करने वाले तैयार थे, कर्म की घटना सामने दिखने लगी। जन्म लिया उसका नाम स्वतंत्रता, जन्म हुआ उसका नाम स्वतंत्रता। और जैसे कपड़ा पहनाना और नाड़ा बांधने की अवस्था बनी, उसका नाम है परतंत्रता। बंधा मिला बंधे को, वो बंधा बंधा मर जाए। जब जैसे ही वो बांधने लगे, उस समय क्या घटना घटती है कि वो जैसे ही कपड़ा या बस नाड़ा बांधना, डोरा काले काले कुछ पहनाना शुरू किए, उस समय भी कहने लगे देखो हमने कहा था हम वही ठीक थे, देखो हमने कहा था वही ठीक थे, देखो हमने कहा था हम वही ठीक थे। आखिर बोले बात क्या हुई? बोले बात ये हो गई कि हमने प्रतिज्ञा कराई थी, है तुम्हें ध्यान के नहीं कि हम वही ठीक है, तुमने क्या कहा था? तुम जन्म लो, हम तुम्हें बंधन में नहीं बांधेंगे। तब ऐसा योग बना कि ये सुखदेव की भी घटना यही है और जिनसेनाचार्य की घटना यही है कि वे आजन्म नग्न रहे। आजन्म नग्न माने जैसा उन्होंने जन्म लिया था वैसे ही वे रहे और वैसे के वैसे उनका शरीर छूटा। आया ना भाव पकड़ में? जैन दर्शन के अनुसार जिनसेनाचार्य महाराज और वैदिक दर्शन के अनुसार सुखदेव, दोनों की घटना बिल्कुल एक सी है। इसलिए भगवान आत्मा बंधा मिला बंधी को पकड़ में नहीं, थोड़े से बंधन बांधे, थोड़े से काले पीले धागे या थोड़ा सा गले में कुछ बांधा, थोड़ा सा कमर पे नाड़ा बांधा, बस बंधा मिला बंधे को, वो बंधा बंधा बस वो थोड़ा सा धागा बंधा। उसका परिणाम हुआ कि अंतिम समय जब अर्थी होती है, शव यात्रा होती है, उस समय भी इसे बांध दिया जाता है। क्यों बांध दिया? माने बंधा मिला बंधे को, बंधा बंधा मर जाए। बंधन में, कौन से बंधन में? देखो अंदर से क्या बंधन हुआ? अंदर से बंधन तो ये हुआ मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, ये तो रहा अंदर का बंधन। इसलिए वो स्वतंत्र नहीं हो पाया, था स्वतंत्र लेकिन स्वतंत्र नहीं हो पाया। और मोह नींद के जोर, देखो मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा। नीचे ये घटना घटती रही, कर्म जोर चंगो सर्वस्व लूटे सुध नहीं, जीवन का जीवन खिसक गया, बाल बन गया, जवानी गई, बुढ़ापा गया। उसे स्वतंत्र होना था। कैसा स्वतंत्र होना था? चल दिया छोड़ घर बार कुटुंब परिवार, दार मुनिवाना समझाया वीर न माना। ऐसे उसे बढ़ना था,
मार्ग की ओर बढ़ना था, सन्मार्ग की ओर बढ़ना था, लेकिन नहीं बढ़ पाया। बंधा मिला बंधे को, वो बंधा बंधा मर जाए। फिर क्या करे? कर सेवा निर्बंध की। किसकी सेवा कर? कर सेवा निर्बंध की। वल में ले छुड़ाए। वल में ले छुड़ाए का मतलब आत्मा कभी बंधी नहीं थी, आत्मा कभी बंधी नहीं है और आत्मा कभी बंधेगी नहीं। अगर वो बंधन में बंध गई होती तो सिद्ध कैसे होती, सिद्ध दशा को कैसे उपलब्ध होती? इसीलिए तारण स्वामी का छद्मस्तवाणी ग्रंथ में एक सूत्र आया है। क्या सूत्र आया है? उपसर्ग केवली। उपसर्ग इतने उपसर्ग सहे गुरु महाराज ने, जन्म से उपसर्ग सहे। 5 वर्ष की अवस्था में उन्हें जहां उन्होंने जन्म लिया पुष्पावती बिलहरी में, वहां रह नहीं पाए। आज भले वो स्मारक बन गया, तीर्थ बन गया, लेकिन जिस समय गुरु महाराज ने वहां जन्म लिया रह नहीं पाए, वो रह नहीं पाए। यात्रा उनकी चलती रही। सेमरखेड़ी आदि के आने का योग बना, वहां भी उन्हें शांति का योग नहीं बन पाया। जहां गुरु महाराज ने प्रवचन करने का समय दिया था, एक जगह समय दिया था और उन्हें बताया था कि तुम कर सेवा निर्बंध की, पल में ले छुड़ाए। संयोगी जी ये मोह में, माया में, धर्म के नाम पे, कर्म की क्रिया में मस्त था, धर्म के नाम पे नाना प्रकार के क्रिया कांडों में भटक रहा था, धर्म के नाम पे आडंबर पे भटक रहा था। ऐसी अवस्था में गुरु महाराज ने सचेत किया। क्या सचेत किया? कि इसमें धर्म नहीं, धर्म तो तुम्हारा आत्मा का स्वभाव है। कर सेवा निर्बंध की, पल में ले छुड़ाए। जिस समय गुरु बाबा का एक बाल्यकाल जीवन में चंदेरी में उनकी थोड़ी सी शिक्षा हुई, उस शिक्षा में पढ़ाया जा रहा था छोटा आ, तो गुरु महाराज कहते अप सहा, आया पकड़ में नहीं, वे कहते जैसे भट्टारक कहते थे, कीर्ति जी कहते थे, वो लोग पढ़ो छोटो आ, तो तारण स्वामी कहते आ माने अपसावम शुद्धम, आत्मा स्वभाव से शुद्ध है। वो भट्टारक कहते थे कि हमने केवल एक अक्षर बताया, वो तुमने वाकार नहीं बता दिया। तो बोले जय तो नाम है बाल्यकाला दति प्राज्ञा। गुरु महाराज ऐसी स्वतंत्र अवस्था में जन्मे थे जिनने ना परतंत्र को स्वीकार किया और ना परतंत्र में किसी जीव को पढ़ने दिया। ऐसी अवस्था में जन्मे। और भट्टारक ने पढ़ाया, पढ़ो पढ़ो आ, तो गुरु महाराज कहे आदि अनादि शुद्धम, नहीं आ रहा पकड़ में, छोटा माने भट्टारक जी ने कहा होगा कि पढ़ो छोटो आ, पहली पढ़ाई है ना, पढ़ो छोटो आ, तो छोटो आ, और इधर पढ़ो इंग्लिश में ए, और पढ़ो एक हिंदी वाला ए, और पढ़ो इंग्लिश वाला वन, तो उनने कही ए माने एक और वन माने मैं अकेली और दूसरा कोई है ही नहीं। बंधा मिला बंधे को, बंधा बंधा और कर सेवा निर्बंध की, पल में ले छुड़ाए। उनको पढ़ाया होगा गुरु बाबा को, छोटा सा बालक जीवन का पढ़ाया होगा। बोले पढ़ो ए माने एक, तो उन्होंने कहा ए माने एक, और पढ़ो, बोले इंग्लिश का शब्द समझना चलता हुआ, लेकिन वन माने एक, तो वन माने एक और एक माने शुद्धात्म एक माने शुद्धात्म देव। और ऐसी शुद्धात्मा की चर्चा हमने पढ़ी। वहां भट्टारक जी पढ़ाते रहे, बोले पढ़ो पढ़ो आ, तो गुरु बाबा ने कहा आदि अनादि शुद्धम। फिर भट्टारक जी ने कहा बोले पढ़ो छोटी ई, तो उन्होंने कहा ये स्वभाव शुद्धम। क्या आ रहा है पकड़ में नहीं आ रहा? माने कहा पढ़ो छोटो आ, तो गुरु महाराज ने कहा आपको सावम शुद्धम। तो भट्टारक जी बड़े आश्चर्य में पड़े, बोले हम तुम्हें एक अक्षर बता दें, तुम 4 अक्षर बता देते हो। तो इसीलिए गुरु महाराज ने कहा कि हम जो अक्षर तुम्हें बता रहे हैं, तुम अक्षर बता रहे हो और हम अक्षरातीत बता रहे हैं। तुम शब्द बता रहे हैं, हम शब्दातीत बता रहे हैं। तुम बंधन की बात बता रहे हैं और हम तुम्हें निर्बंध की बात बता रहे हैं। तुम परतंत्रता की बात बता रहे हैं, हम तुम्हें स्वतंत्रता की बात बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये शब्दातीत सत्ता, ये आत्मा शब्दों में बंधी नहीं जा सकती। ये आत्मा परतंत्र नहीं है। इसलिए भट्टारक जी आगे कहते गए पढ़ा छोटो आ, तो पढ़वे में आ रहा कि नहीं आ रहा? कहा गया पढ़वे में? क्या गुरु महाराज ने कहा
कि पढ़ो छोटो आ, तब उन्होंने कहा आप सहावम शुद्धम। बोले इसका अर्थ क्या होता है? बोले आप तो अभी नहीं बताएंगे क्योंकि तुम गुरुजी हो। अरे पकड़ में आ रहा है नहीं? बोले आप इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि तुम गुरुजी हो। एक मर्यादा है, एक हम शिक्षा ले रहे हैं, लेकिन तुम जो शिक्षा दे रहे हो जाको अर्थ अभी नहीं बताएंगे, अर्थ जब समय आएगा तब बताएंगे। अरे पकड़ में ना, एक तरफ गुरुजी कह रहे होंगे पढ़ो छोटो आ, माने वहां बता रहे हैं बंधन की बात, तो गुरु महाराज कह रहे होंगे कर सेवा निर्बंध की पल में ले चढ़ाए, उधर पढ़ाया आ, तो गुरु महाराज ने कहा आप सहावम शुद्धम। तो बोले इसके गुरुजी ने पूछा इसका अर्थ क्या होता है? बोले अर्थ अभी नहीं बताएंगे क्योंकि तुम हमको शिक्षा दे रहे हो। अरे भगवान इसीलिए बोले पढ़ो पढ़ोगा, और गुरु बाबा ने कहा आदि अनादि शुद्धम। बोले इसका क्या अर्थ होता? बोले गुरुजी अभी नहीं बताएंगे। इसका अर्थ क्या होता है? बोले इसका अर्थ तो जब बताएंगे जब वो समर्थता प्रकट हो जाएगी तब हम तुमको बताएंगे अर्थ। आया ना पकड़ में? तीसरा शब्द तुमने पढ़ाया होगा कि पढ़ो छोटी ई, तो गुरु बाबा ने कहा होगा ये स्वभाव शुद्धम, माने उन्हें स्वभाव दिख रहा है। और फिर गुरुजी ने कहा होगा कि पढ़ो छोटा ऊ, तो गुरु महाराज ने कहा होगा उत्पन्न ज्ञान शुद्धम। बोले जी कौन सी भाषा है? बोले जो भाषा है कि बंधन से मुक्त होने वाली भाषा। भाषा गुरुजी भले कहते रहेंगे लेकिन गुरु बाबा अनुभूति देते रहेंगे, उस समय अनुभव देते रहेंगे। गुरु बाबा स्वतंत्रता का संदेश देते रहे और भट्टारक जी परतंत्रता में बांधते रहे। फिर कहा होगा कि पढ़ो पढ़ाऊ, कौन सा ऊ? पढ़ाऊ। कौन सा पढ़ो? बोले पढ़ाऊ पढ़ो। तो गुरु महाराज ने कहा ऊर्ध्वम ऊर्ध्व सहावम। कौन सा ऊ पढ़ो? कौन सा ऊ? तो पढ़ाऊ का मतलब क्या होगा? एक छोटे ऊ में तने पर लगा दो सो क्या हो गया? बड़ा हो गया। बड़ा हो गया ना, तो इसीलिए भगवान गुरु महाराज से कहा होगा बोले पढ़ो तो 5 अक्षर तो पढ़ लो कम से कम, छोटो आ बड़ो आ, छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ाऊ, 5 अक्षर तो पढ़ो आज की क्लास में। इसलिए भगवान गुरु महाराज ने पढ़ा होगा छोटो अक्षर पप सहावम शुद्धम, बड़ा आ बड़ा आदि अनादि शुद्धम, छोटी बड़ी ये स्वभाव शुद्धम, बड़ी बड़ी ईर्जा पंथ निवेदन, ईर्जा पंथ निवेदन। और जैसे छोटा बड़ा तो उत्पन्न ज्ञान शुद्धम, बड़ा बड़ा तो ऊर्ध्वम ऊर्ध्व सहावम। ये सूत्र गुरुजी को कहे होंगे उस समय, तो गुरुजी ने कहा ये पढ़ाई कौन सी है? तो बोले ये पढ़ाई बंधन से मुक्त होने वाली है। बोलो श्री गुरु महाराज की पढ़ाई है बंधन से मुक्त होने वाली है। और बोले हमने कौन सी पढ़ाई पढ़ाई? बोले तुमने परंपरा की पढ़ाई पढ़ाई। कौन सी पढ़ाई पढ़ाई? बोले तुमने बंधन में बंधने वाली पढ़ाई पढ़ाई, और हमने जो पढ़ाई का अर्थ तो सूत्र बोला है ये बंधन से मुक्त होने वाली बात है। तो आज 15 अगस्त है, देश आजाद हो गया, तो कम से कम आत्मा को भी आजाद करने का भाव। बंधन में बिल्कुल मत रहो, ना दीन रहो ना हीन रहो ना पराधीन रहो, क्योंकि तुम्हारा स्वाधीनता जन्म सिद्ध अधिकार है कि नहीं? स्वाधीनता जन्म सिद्ध अधिकार है। जब ये बात पढ़ी उधर गुरु बाबा ने, चंदेरी की घटना है, ज्यादा दूर नहीं है, चंदेरी की घटना है, गुरुजी ने ये शिक्षा उनको दी होगी और वो अर्थ पहले ही बताते, अर्थ माने सूत्र पहले बताते गए होंगे। और कहीं गुरुजी ने बताया होगा, कहीं क्रिया कांड आडंबर में के बोले जा पूजा करो, बा पूजा करो, कुछ भी करो, बोले इसका नाम धर्म है। तब गुरु बाबा ने कहा इसका नाम धर्म नहीं है। धर्म किसका नाम है? धर्म काय का नाम है? धर्म काय का नाम है? तब गुरुजी की बात गुरु तारण स्वामी गुरु बाबा ने बताई होगी। क्या बताई होगी? बोले हम तुम्हें धर्म की एक सूत्र सुनाते हैं, बाकी फिर तुम समझ लेना। अब तर्क नहीं करेंगे। क्यों तर्क नहीं करेंगे? अर्थ तो समझ में आ रहा, लेकिन तर्क इसलिए नहीं करेंगे कि तुम गुरुजी हो और हमें हमें पढ़ना है। थोड़ा सा भाव रहा होगा, उस भाव की अब पहली शिक्षा है बस केवल तारण स्वामी की। ना वे एमएससी है, ना बीएससी है, ना फिर 5वीं में आए, ना 6वीं में आए, ना 7वीं में आए, ना मिडिल में आए और ना हायर सेकेंडरी में आए, अच्छी नहीं आए। केवल जब छोटी सी पढ़ाई थोड़ी सी भई है प्रथम अवस्था की, उस अवस्था में क्या बोले तुम पढ़ो धर्म का स्वभाव बताओ। तो धर्म का स्वभाव गुरु बाबा ने बताया होगा
शिक्षक कहते रहेंगे कि धर्म का ऐसा मार्ग है, धर्म ऐसी क्रिया करो, धर्म है इसका नाम है, ऐसी पूजा करो। तब गुरु महाराज ने कहा इसका नाम धर्म है, विश्वास के नहीं। अच्छा क्या बताया हुआ उस समय? तो गुरु बाबा ने बताया चेतना लक्षणो धर्मो चेतयन्ति सदा बुधे ध्यानस्य जलम सोतम ज्ञानम स्नान पंडिता। गुरु जी ने कहा कि हमने तो तुमसे ये कहा था कि धर्म की परिभाषा बताओ, धर्म ये है। बोले ये धर्म नहीं। धर्म क्या? बोले आडंबर क्रिया कांड पाखंड का नाम धर्म नहीं है। ये जीव तो बंधन के कारण बनते हैं, बंधा आया है, बंधा है और बंधन में बांध दिया जाता है और वो बंधन में बेचारा बंधा का बंधा चला जाता है। मोह नींद के जो जगवासी में सदा कर्म चोर चंगोर सर्वस लूटे, पूरा लूट के बिल्कुल खाली आया था, खाली चला जाता। जैसा इसने जन्म लिया था वैसे इसका आयु का अंत हो जाता है और एक क्रिया हो जाती है। भगवान ये सब घटना घटती रहती है। गुरु महाराज ने अध्यात्म का संदेश दिया। उस अध्यात्म का संदेश है विश्व अध्यात्म नगरी। ये पूरा जो जनमानस है, इस विश्व में चराचर जीव राशि है, मानव सरान मनुष्य, एक माने पहले मनुष्य की अवस्था के 2.5 जहाँ तक चलती है ना, मानव सरान मनुष्य, यहाँ तक मनुष्यों का सद्भाव है, ये अवस्था अलग है। और जीव का सद्भाव पूरे लोक में है। जीव का कैसा? ऊर्ध्व लोक में देखो तो जीव मिलेंगे, सिद्धालय में देखो तो जीव मिलेंगे, यहाँ मध्य लोक में देखो तो जीव मिलेंगे, नरक में देखो तो जीव मिलेंगे और निगोद में देखो तो जीव मिलेंगे। तो गुरु महाराज ने कहा कि इसे मत देखो, देखो केवल देखो। और जिस समय गुरु बाबा ने ये सूत्र दिए होंगे कि धर्म का स्वभाव ये नहीं है। धर्म का स्वभाव कौन सा? धर्म का स्वभाव तो वो है धर्मं च आत्म धर्मं च स्वतंत्रता का संदेश। काय का संदेश था? अध्यात्म का, स्वतंत्रता का, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए एक ही संदेश था। कौन सा संदेश था? धर्मं च आत्म धर्मं च। वो धर्म कैसा है? रत्नात्रयमयं सदा। कहाँ प्रकट होगा? चेतना लक्षणो धर्मो चेतयन्ति सदा बुधे। ऐसा धर्म प्रकट होगा तो क्या होगा? ते धर्मं कर्म विमुक्तया। ऐसा धर्म प्रकट होगा सब कर्म से मुक्त हो जाएगा। कर्म से मुक्त हुआ माने कर्म चोर चंगोर सर्वस लूटे सदने। फिर सदगुरु देव जगाया कि नहीं जगाया? किसने जगाया? सदगुरु देव जगाए। मोह नींद जब उपसमय तब कछु बने उपाय कर्म चोर आपत रुके। इतनी बात गुरु बाबा ने बताई होगी। तो भट्टारक जी ने कहा तुम तो बड़ी अलौकिक परिभाषाएं देते हो, तुम तो हम बोल नहीं पाते, आगे प्रश्न का उत्तर पहले ही दे देते हो। हम करते हैं छोटा और तुम उसका पहले 3 शब्द आगे और बता देते हो। आगे तुमने ये पढ़ाई कहाँ से पढ़ी? तो गुरु बाबा ने कहा होगा कहीं से नहीं पढ़ी, वो भीतर से आ रही है। क्यों? कि भौतिक विज्ञान कितना ही तुम पढ़ लेना, विश्व का ज्ञान तुम कितना ही कर लेना, लेकिन विश्वदीप की सिद्ध दशा को उपलब्ध होना वहाँ आत्मज्ञान। भौतिक ज्ञान तुम्हें सारी क्रियाएं बता सकता है, रसायन शास्त्र सारी क्रियाएं बता सकता है और फिजिक्स तुम्हें सब बता सकता है, लेकिन इतने फिक्स नहीं कर सकता। आ रहा है कि नहीं? फिजिक्स तुम्हें इतने फिक्स नहीं कर सकता। फिजिक्स तुम्हारे बाहर की सारी व्यवस्थाएं बता सकता है, सब कुछ कर सकता है। आर्ट वो ज्यादा लिखने पड़ते, आर्ट तुम्हें सब कुछ कर सकता लेकिन विद्या के पाठ नहीं खोल सकता। आया ना भगवान? भौतिक विज्ञान तुम्हें सब कुछ बता सकता है लेकिन बहुत सिद्ध दशा का अनुभव नहीं करा सकता। शास्त्रीय ज्ञान बुद्धि बढ़ा सकता है लेकिन बंधन से मुक्त नहीं कर सकता। शास्त्रीय ज्ञान बंधन में तो बांध सकता है लेकिन निर्बंध की अवस्था को उपलब्ध नहीं करा सकता। निर्बंध की अवस्था तो ये है, गणित का एक विषय चलता है। गणित संसार का गणित तो सब समझ लेंगे, लेकिन यहाँ का गणित बैठाना है तो फिर यहाँ के अनंत गुणों को समझना पड़ेगा। अनंत गुणों को समझा तो यहाँ का गणित ठीक है, नहीं तो करते कहेंगे 2 और 2 बस यही चलता रहेगा। और बड़ी समझदार लोग होते हैं, एक
एक पड़ोसी से उधार ले लिया लेकिन देना पड़ेगा, हल नहीं करता ना, तो क्या करते हैं, एक के माने 11, तुमने 11 तो कर ले लेकिन ये 11 होंगे नहीं, एक माने एक, और जब एक पढ़ा उसका नाम है एक माने एक स्वतंत्रता, और जब वो पढ़ता है इसका नाम स्वतंत्रता है, और जहाँ बंधन से उधार लिया उसका नाम परतंत्रता, परतंत्रता का बंधन संसार का कारण है और स्वतंत्रता का बंधन नहीं मोक्ष मार्ग का कारण है। वो कह रहे हमारे गुरु महाराज तारण है, और ऐसे तारण ने बोले, तारण ने बाद में कहा पतितम जिनेंद्रम, ऐसा जिनेंद्रों ने कहा, जो जिनेंद्रों ने कहा वो गुरु बाबा ने कहा और भी आचार्यों ने कहा, लेकिन गुरु बाबा तुम्हें डायरेक्ट लेके चल रहे हैं, विश्व अध्यात्म नगरी में तुम जन्मे हो। कहाँ जन्मे हो? विश्व अध्यात्म नगरी में तो तुम जन्मे हो, और ये पूरे लोक की रक्षा के लिए, 3 लोक के जीवों के लाने ये संदेश है, राष्ट्र के लाने काय का संदेश है, एकमात्र अध्यात्म का संदेश है, और जब धर्म का संदेश, आत्मा का संदेश वहां बताया, तब भट्टारक जी ने कहा कि तुम्हें हम गद्दी का मालिक बना देते हैं, क्योंकि तुम बहुत प्रज्ञावान हो, तुम्हारी बुद्धि बहुत तेज चलती है, तुम उत्तर के पहले उत्तर निकाल देते हो, इसलिए बोले प्रश्न के पहले तुम उत्तर निकाल देते हो, तुम गद्दी के मालिक बन जाओ। तब गुरु बाबा ने कहा, आ रहा है पकड़ में कि नहीं, आ रहा है कि नहीं, एक ही बात दिमाग में डाल लो, आज 15 अगस्त है, देश तो स्वतंत्र हो गया और हो ही गया, और राष्ट्रीय ध्वज फहरा के नहीं फहरा, जनगण मन अधिनायक, ये बड़े श्रद्धा से सभी जगह छोटे छोटे बच्चे और राजनेता से लेकर एक छोटे से गांव से लेकर दिल्ली तक एक ही गांव है यार, झंडा ऊंचा, और इधर ही काम पहले पक्का करो, धारण करण गुरु का प्यारा, झंडा ऊंचा है हमारा। इसको पहराने का नियम था 7:12 तक। असल में प्रमाद में भी लोग इतने अटक जाते हैं, सही राष्ट्रीय ध्वज हो और चाहे जिन शासन का ध्वज, जिन शासन का ध्वज मोक्ष मार्ग का ध्वज है, एक राष्ट्रीय ध्वज इसलिए है कि कम से कम आज हम परतंत्रता से मुक्त हुए, देश गुलामी से मुक्त हुआ, इसलिए ये भाव आते हैं कि झंडा या तिरंगा, ये भाव आते हैं। इसलिए तुम थोड़ा सा भाव पकड़ो कि 7:12 तक केवल इसका नियम था, अगर 7:12 के बाद फहराया तो सब प्रमाद का चक्र है, ना तो शिक्षक टाइम पे उठ पाए, ना स्टूडेंट पहुंच पाए, आ रहे ना तो प्रेसिडेंट ही सही है और ना ही स्टूडेंट सही है। इसलिए स्टूडेंट को प्रेसिडेंट माने शिक्षक पढ़ा रहा है, शिक्षक पढ़ा रहा है स्टूडेंट को, और स्टूडेंट से ही पूछ रहा है कि जाकर उत्तर बताओ, उत्तर बताओ माने उसने कोई शिक्षक ने प्रश्न दिया उसे पता ही नहीं, तो वो कौन से पूछ रहा है। तो आज की जो शिक्षा भी कैसी चल रही है, अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा, और जाकर लौट के मत आ जा, दोबारा आने नहीं, ऐसी शिक्षा चल रही है। एक जगह के तुम सुनो, अनुभव बता रहे हो, 3 शिक्षक, पढ़ने वाले केवल 2 बच्चे, पेमेंट 1,20,000, 40,000 रुपया टीचर को शिक्षक को दी जा रहा है, शिक्षक पढ़ाने वाले कितने 3 और पढ़ने वाले बच्चे कितने 2, और स्कूल चल रहा है। क्या चल रहा है? स्कूल चल रहा है कि नहीं? क्या चल रहा है? स्कूल चल रहा है, पढ़ने वाले बच्चे 2 और पढ़ाने वाले शिक्षक 3, तनख्वाह उनकी सरकार की ओर से 1,20,000, और पढ़ने वाले बच्चे कितने 2, सरकार की हाल या शिक्षाओं के निर्देश है। इसलिए भगवान शिक्षकों ने कहा हमें क्या ताला खोलना, स्कूल का खोलना है, बच्चे जितने अजास हो जाए, और बच्चों ने भी कहा कि हमारा भी बड़ा सौभाग्य है कि पढ़ने वाले 2 और पढ़ाने वाले 3, आया ना भगवान, आ रहा भगवान में। तो ये तो सब चलता रहता है, चलता भी रहता है, लेकिन चलना नहीं चाहिए। इसलिए नहीं चलना चाहिए, जब बच्चों का यूनिफॉर्म हिस्सा होता है तो शिक्षकों का भी हिस्सा होना चाहिए।
आया ना? तो शिक्षकों का भी एक होना चाहिए, बच्चों के लिए अनुशासन देने के पहले अनुशासन में स्वयं रहना चाहिए। इसका नाम है भगवान। एक तरफ राष्ट्रीय ध्वज की बात है और एक तरफ जो जिन शासन का ध्वज। 7:12 के पहले ये ध्वज फहरा गया। भले 4 लोगों ने फहराया, 2 भाइयों ने, 5 भाइयों ने फहराया, लेकिन 7:12 के पहले ध्वज फहरा गया। और तुमको पता होना चाहिए जो जनगण की ध्वनि चलती है केवल 52 सेकंड का नियम है। 60 भी ना हो, कितने सेकंड? 52 माने 60 सेकंड में, माने 1 मिनट में भी 8 सेकंड कम। 52 सेकंड में वो जनगण वाली को पूरी ध्वनि पूरी होना चाहिए। और अगर ज्यादा हो रही है अब साफ कर ले, करने ही तो है तो आप साफ कर ले, ऐसे जीव प्रमाण में चला जाता। इसलिए भगवान जागृतता का नाम स्वतंत्रता और सो गए उसका नाम स्वतंत्रता। सो रहे हो सो स्वतंत्रता। अरे साहब पानी के टाइम पे नहीं आ पाए और जब आत्मा शरीर से जाएगी फिर अरे बोले साहब पानी के रात आदि तो ना छूटे आत्मा। बोले ऐसा समझौता यहाँ नहीं है। एक मान है एक स्वतंत्र देश। इसका नाम कम से कम तुम अगर कुछ ना कर सको, ये तो जिन शासन का ध्वज है, शाश्वत मोक्ष का मार्ग है, जिन ध्वज है, लेकिन राष्ट्रीय ध्वज का किसलिए बहुमान करो? आज उस ध्वज के देखो 3 रंग है, हरा रंग हरियाली वाला है, सफेद रंग तो सकलता से जोड़ने वाला, और एक और कौन सा? लाल। लाल माने अच्छे आनंद में रहने वाला, खुशहाली का भाव। हम केवल इतना स्वभाव बता रहे हैं, इतना स्वभाव तुम्हें बता रहे। आज का संदेश किसी धनाढ्य व्यक्ति का एक सूटकेस था, किसी चोर के हाथ में पड़ गया। संयोग की बात वो लेके भागा। पीछे वो धनाढ्य व्यक्ति भी भागा होगा। थोड़ा बहुत अंतर था, बहुत अंतर था, बहुत अंतर रहा, पर वो भाग रहा था, वो भी भाग रहा था। कहीं आज कई दिन रहा होगा, या ऐसा समझ लो कि जहां कहीं राष्ट्रीय ध्वज फहरा रहा होगा, उस समय उस चोर के वो धन कान में पड़ी, जन गण मन अधिकार। और एकदम जब वो ध्वनि कान में पड़ी, वो सूटकेस नहीं रख के और सावधान होकर खड़ा हो गया। और जैसे ही खड़ा होगा, पीछे तो दौड़ता आएगा, उसने उसको पकड़ लिया, सूटकेस को पहले उठाया, बोले पकड़ो पकड़ो पकड़ो, सब कुछ करो। उसने कहा तना रुक जा, 8 सेकंड माने 52 सेकंड तक तू रुक जा। कितने सेकंड तक? जब ध्वनि पूरी हो जाते वो बोला ही नहीं, जन गण मन अधिकार चल रही थी ना, वो बोला ही नहीं, वो बोला ही नहीं। जैसे तैसे वो ध्वनि पूरी हुई और उसको रिपोर्ट लिखाई गई, उसे कोर्ट में पेश किया। आ रहे ना भगवान? कोर्ट में पेश किया गया, बिल्कुल वो ईमानदारी से पेश हुआ। और वो धनाढ्य व्यक्ति वो भी पेश हुआ कि इसने सूटकेस मेरा लेके ये भागा, और ये स्वीकार भी कर रहा है कि हाँ हम इनका सूटकेस लेके भागे। बिल्कुल सही है, स्वीकार कर रहा है। लेकिन बोले फिर भागे थे तो पकड़ा कैसे गए? बोले पकड़ा इसलिए गए कि हमने सूटकेस की और अपनी परवाह नहीं करी। परवाह किसकी करी थी? जन गण मन। जहां वो राष्ट्रीय ध्वज फहरा रहा था, मैं सामने से निकल रहा था, कर्ण इंद्री में मुझे उसकी आवाज आई, तो मुझे पकड़ाने का भय नहीं रहा, मुझे सूटकेस का भय नहीं रहा, मुझे जेल जाने का भय नहीं रहा, मुझे मरने का भय नहीं रहा, मुझे केवल सम्मान रहा उस राष्ट्रीय ध्वज का रहा। इसलिए क्या हो गया? बोले बस मैं राष्ट्रीय ध्वज हो रहा था, राष्ट्रीय ध्वज हो रहा था, वो पढ़ा जा रहा था, मैं खड़ा हो गया, इसलिए पकड़ा गया। और मैं चोर था, ये भी सही है, सूटकेस लगा भागा था, ये भी सही है। तब धनाढ्य व्यक्ति ने उसने भी अपनी अपील रखी, बोले चोर था, उपस्थित है, इसे जेल होना चाहिए और सजा होना चाहिए और इसे दंड होना चाहिए। दंड माने उसकी होना चाहिए। उसी समय जज का जजमेंट आया ना। इसीलिए तुम हो 3 लोग के प्रेसिडेंट, अपनी शक्ति को भूलकर क्यों बने हो सर्वेंट, कर्म ही आत्मा से करा रहे एक्सीडेंट। इसीलिए भगवान तुम हो 3 लोग के प्रेसिडेंट। जो कुछ करना है कर लो अर्जेंट, जो कुछ करना है
कर लो अर्जेंट, मुक्ति नगर के तुम बन जाओ एजेंट। बोले मुक्ति नगर के तुम बन जाओ एजेंट, पाप विषय कसाई का मत चको कृपा में, वरना नरकों में होगा टेंट। इसलिए जो कुछ करना है सो कर लो अर्जेंट। उसने अर्जेंट अपनी पूरी बात बता दी। और क्या बताए? बोले सुन लो शिक्षक एंड स्टूडेंट, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है, भगवान बहुत महत्वपूर्ण दिन है। राष्ट्रीय ध्वजता की बात है, देश की स्वतंत्रता की बात है, आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए जो कुछ करना है सो कर लो अर्जेंट, और तुम हो 3 लोग के प्रेसिडेंट, अपनी शक्ति को भूलकर क्यों बने हो सर्वेंट। जो कुछ करना है सो कर लो अर्जेंट, तुम बन जाओ मुक्ति श्री के एजेंट। कैसे बनोगे? आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा, इस स्वतंत्र अवस्था को स्वीकार करोगे तो परमात्मा मिलेगा। अब कर्म ही आत्मा से करा रहे एक्सीडेंट, कर्म ही आत्मा से करा रहे एक्सीडेंट, और एक था जज का जजमेंट। क्या था जजमेंट? बोलिए ये था। बोले एक सामने चोर खड़ा है, एक धनाढ्य व्यक्ति खड़ा है, सूटकेस भी सामने रखा है, और बोले इसको, वो धनाढ्य व्यक्ति कह रहा इसको सजा दी जाए और कुछ दंड दिया जाए। तब जज ने लगाया जजमेंट कि इसने करा है राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान और इसने करा है राष्ट्रीय ध्वज का अपमान। उसने राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में मरने का जिससे भय नहीं रहा, प्राणों की बलिदान को भी देने को वो तैयार हो गया, लेकिन सत्य उसने नहीं छोड़ा। जज ने लगाया जजमेंट और उसको दी सजा। क्या दी सजा? चोर को नहीं दी सजा। किसको दी? उस धनाढ्य व्यक्ति को ये सजा दी कि इसने मरने का भय ना करते हुए देश का स्वाभिमान का, ध्वज का स्वाभिमान किया, सम्मान किया, इसलिए सजा इसको नहीं दी जाएगी। तुम्हारा जो धनाढ्य बना था, हमारे तुमने जो ध्वज का अपमान किया, ध्वज का जो तुमने सम्मान नहीं किया, इसलिए सजा तुमको दी जाती है। उसे 6 महीना की जितनी भी उससे सजा भई, और उस धनाढ्य में जो सूटकेस में राशि थी वह आधी राशि उसे जमा करना पड़ी ना। आया ना वहां पकड़ में? तो इसलिए तारण तरण गुरु का प्यारा, एक तरफ दे और एक तरफ दे, दोनों तरफ से स्वाभिमानता की, स्वतंत्रता के गीत गाओ। और गुरु महाराज ने जब ऐसी स्वतंत्रता का गीत वहां गाया था चंदेरी में, भट्टारक ने कहा तुम गद्दी के मालिक बन जाओ, तब तारण स्वामी ने कहा कि बोले मैं गद्दी का मालिक बन जाऊंगा, सत्य नहीं कह पाऊंगा। क्यों नहीं कह पाऊंगा? कि बंधा मिला बंधे को, बंधा बंधा मर जाए, ये इस जीवन निकल जाएगा, मैं सत्य नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि तुमने गद्दी दी है, मैं गद्दी पे बैठूंगा, इसलिए मैं बंधन को स्वीकार नहीं करूंगा। तब गुरु महाराज से कहा कि तुम्हें और कुछ धन दौलत चाहिए वो ले लो, लेकिन तुम ये व्यक्ति के प्रवचन मत करो। हम कहते हैं क्रिया में धर्म और तुम कहते हो क्रियाक्रम में धर्म, और तुम बताते हो आत्मा का धर्म। लोग तुम्हारी बात जल्दी मानते हैं, हमारी बात मानते नहीं, इसलिए तुम्हें जो कुछ चाहिए हो तो वो ले लो, लेकिन तुम ऐसा प्रचार मत करो। तब गुरु बाबा ना माने होंगे, तब उन्होंने कहा कि हम तो सत्य बात कहेंगे, क्योंकि हमारा जन्म स्वतंत्रता के साथ हुआ है। स्वतंत्रता का संदेश सारे जगत के जीवों को और सारे राष्ट्र के लिए स्वतंत्रता का संदेश देंगे, सारे जगत के जीवों के लिए विश्व में एक सत्य का संदेश देंगे। ऐसा वो कहा होगा जब ना संपत्ति ली होगी, ना कोई गद्दी ली होगी, कुछ ही ना लिया होगा, तब गुरु महाराज से कहा होगा अब तुम्हारी यहाँ पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तब गुरु महाराज ने कहा हमें पढ़ने नहीं है, तुम्हारी क्या धर्म से लेट बात थी। पहले ये तो आता नहीं कुछ कोर्स कहा थे, बोले हमें पढ़ना ही नहीं है, तुम क्या करो तुम्हारी स्लेट भरती। बोले अब क्या जाओगे? बोले अब हम कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? बोले उस पढ़ाई की ओर जाएंगे जो हमें पढ़ना था वो हमने पढ़ लिया, 5 ही अक्षर में पढ़ लिया। आत्मा छोटा आ माने आत्मा स्वभाव से शुद्ध है, बड़ा आ माने त्रिकाल शुद्ध है, छोटी ई माने इसे तुम सजो, बड़ी ई माने ये मोक्ष का मार्ग है, ऊ माने छोटा उमान है, उत्पन्न ज्ञान शुद्ध है, वो बड़ा उमान है ऊर्धम ऊर्ध साहब आत्मा स्वभाव से 5 अक्षर पढ़ लिए। तो भट्टारक जी ने कहा होगा अब तुम्हारी पढ़ाई नहीं होती, तो बोले नहीं होती पढ़ाई तो ये
करो तुम्हारी सिरेट भक्ति, अब हम चलेंगे स्वतंत्रता के मार्ग पे। अभी तक तो गुरु का थोड़ा सा भाव था, लेकिन अब गुरु का भाव गुरु तक रहा, और अब चले वो चल दिया छोड़। अरे जब सेवन कड़ी में आए और जब उन्होंने सत्य का प्रचार किया, काया प्रमाणम तुम ब्रह्म रूप निरंजनम चेतन लक्षणेतम भावे अनेतम जे ज्ञान रूप तेसो दृष्टि समझ दिया। ऐसा सत्य का प्रचार किया, वो तारणहार बन गए, स्वतंत्रता का संदेश दिया जगत के जीवों के लाने और राष्ट्र के लाने और सारे विश्व के जीवों के लाने। एक ही संदेश दिया था, चेतना लक्षणो धर्मो चेतयन्ति सदा उदे ज्ञानस्य जलम शुद्धम ज्ञानम स्नान पंडिता। ऐसा तुम सम्मान पूर्वक निरंतर आगे बढ़ते जाना, निरंतर आगे बढ़ते जाना। समय की अपनी मर्यादा है, इसलिए जो बात समझी अच्छे से समझ लेना। और एक बात जरूर और पढ़ लो, इसमें से जो ग्रंथ सामने रखा, गाथा की वांछना हो गई। तुम कितने स्वतंत्र हो, तुम कितने मुक्त हो। एक गाथा यहाँ पूरा द्वादशांगवाणी का सार है, केवल एक गाथा पढ़ लो, केवल एक गाथा पढ़ो 75 नंबर की। देखो गुरु महाराज ने कितनी गहराई से तुम्हें स्वतंत्रता का संदेश दिया। लोका लोकम च वेदन्ते, 75 नंबर की गाथा देखो। लोका लोकम च वेदन्ते विश्वमानो स्वयं प्रभु। इस विश्व में अगर मानने लायक है तो तुम्हें स्वयं आत्मा मानने लायक है क्या नहीं है? पक्की किसका मानना है? आत्मा को। देखो लिखा ना, लोका लोकम च वेदन्ते विश्वमानो स्वयं प्रभु। इससे क्या होगा? पुण्यानम विद्यम जानति, पूरा को ज्ञान मिला जाएगा। पुण्यानम भुवन भास्करम, ये तुम्हें ज्ञान से ये प्राप्त होगा। और एक बात द्वादशांगवाणी का साथ केवल इतना सा है, पूर्वम पूर्वोक्तम च द्वादशांगम समुच्चयम ममात्मा अंग साधम च आत्मनम परमात्मनम। ऐसा बहुमान करो। इसलिए तारण स्वामी को उनने खुद कहा, तो हम लोग कहते हैं विश्व रत्न परम पूज्य श्री गुरु तारण धर्मदास आचार्य महाराज